हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, यानी कि बहुत ही नॉलेज वाली होने वाली है। और आप लोग का जो इंतज़ार था वो भी आज ख़त्म हो जाएगा। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई चिलर और फ्रीज़र का आप कनेक्शन हमें बता दें, पूरे कनेक्शन बताएं। तो आज मैं आपको इसके सारे जो कनेक्शन होते हैं इस पैनल के पूरे कनेक्शन आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखेगा, स्किप ना करें, जिससे कि आपसे कुछ मिस ना हो। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि सारे जो कनेक्शन है मुझे आपको पैनल के बताने हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप लोग को इस कनेक्शन में भी कुछ मिस्टेक हो, अगर आपको समझ में नहीं आए, तो मैं आपको इसका एक पेपर के ऊपर डायग्राम बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग बोलेंगे, तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पेपर पे, जिसमें कि आप लोग को पूरा उसके बारे में और बारीकी से उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट देखिएगा, अगर इतना सब कुछ करने पे मैं इतनी सारी मेहनत करूँगा, क्योंकि जो डायग्राम है वो मुझे बनाना पड़ेगा। मैं आपको लाइव ही बना के दिखाऊंगा वीडियो में। एक्चुअली मेरे पास नहीं है, जो डायग्राम है वो मेरे माइंड के अंदर है, यानी कि दिमाग के अंदर है। तो मुझे कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे कनेक्शन पता है, तो मैं आपको बना के दिखा दूँगा। अगर मेरे पास से डायग्राम होता, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं आपको डायग्राम अब तक मैंने आपको भेज दिया होता व्हाट्सएप पे, या फिर आपको वीडियो में दिखा दिया होता। बट आप लोग को उसके लिए भी कुछ मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। कि देखो, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैंने ITI करी है, मैं स्कूल गया हूँ, तो आप भी लोग गए हैं, तो फ़ीस देनी पड़ती है। बट आप लोग मुझे बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, आप डरो मत कि आपको फ़ीस देनी है। बस आपको सपोर्ट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। डाटा भी आपका खर्च नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं लगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ मैं, काम भी करने के साथ साथ मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के हेल्पफुल के लिए, क्या कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए साइट पे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा, तभी तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और वो वीडियो आपको डायग्राम की उस दिन मैं डालूँगा, यानी कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कुछ ही कम हैं, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हमारी जो फैमिली है 1000 होने वाली है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें, फैमिली को बड़ा करें, ग्रुप को बड़ा करें। तो मैं आपको उस दिन खुशी में आप लोग को, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो उसी दिन मैं आपको एक वीडियो डायग्राम की फुल बना के दिखाऊंगा, जिसमें आपको कभी भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं किसी भी चिलर फ्रीज़र का। तो चलो, कनेक्शन मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये देखिएगा, आप मेन ब्रेकर देख रहे हैं, हर एक कोल्ड रूम में मेन ब्रेकर लगता है। तो ये मेन ब्रेकर है, जिसमें कि आप देख रहे हैं RST, ये जो है फेस हैं, ये चाइना है, मेड इन चाइना, इसलिए यहाँ पे जो है RST है। और जो N देख रहे हैं वो हमारा न्यूट्रल है। तो जो मेन लाइन है उसमें से कनेक्शन डिवाइड हुए 3 फेस, जो कि आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर है। और जो बराबर में इसके जो कॉन्ट्रैक्टर लगा है वो उसका हीटर का। तो क्या है, डिवाइड हो गए हैं वहाँ से कनेक्शन, 3 फेस इधर आ गई है। वही लाइन जो है आप देख रहे हैं उसके बराबर में आ गई है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आउटपुट दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर। उसका आउटपुट के लिए हमें जो कनेक्शन जाते हैं वो हमारे कंप्रेसर के लिए आते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। तो दोनों हीटर से और जो कंप्रेसर वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके आउटपुट निकलते हैं उसको ऑन करने के लिए, यानी कि हीटर को ऑन करने के लिए, कंप्रेसर को ऑन करने के लिए। किसी किसी में क्या होता है, जो हमारा एवोपरेटर फैन होता है उसके लिए भी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो उसका भी याद रखिएगा, आप उसको, उसमें भी आप कनेक्शन इसी तरह ले सकते हैं बराबर से 3 फेस। अगर 3 फेस है तब, नहीं तो सिंगल फेस है तो सिंगल फेस में आप उसको चला सकते हैं। तो ये इसके बराबर में आप देख रहे हैं बीच में ये टाइमर है, ये इसको डिफ्रोस्ट टाइमर बोलते हैं। इसका काम होता है कि डिफ्रोस्ट करना। इसमें टाइमिंग से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसको ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल फेस चाहिए होता है, यानी कि 220 वोल्टेज चाहिए होता है। तो इसको हम ऑन करने के लिए किधर से भी आप न्यूट्रल फेस ले लें। और ये देखिएगा, इसके जो कनेक्शन है ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए 7 और 8, 7 8 इसकी मेन लाइन है। यानी कि 220 जो वोल्टेज हमारे वो 7 पे और 8 नंबर पे जाएंगे। आप एम देख रहे हैं बीच में, ये मेन लाइन है। और जो 1 2 3 हैं ये हमारी, यानी कि एक लाइन हमारी हीटर के लिए जाती है और इसमें से एक लाइन हमारी जो कंप्रेसर के लिए निकालता है। तो ये देखिएगा, ये मैंने जो ब्राउन और जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये मेन लाइन लगाई है नीचे। और नीचे आप देख रहे होंगे 3 वायर लगाए हैं मैंने।
एक लेफ़्ट में है, एक बीच में है, ये जो है हमारे 1 2 3 हैं, यही हमारी लाइनें निकलती हैं। तो आज इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो यूनिट है हमारा डिफ्रॉस्ट जो टाइमर है उसके थ्रू चल रहा है, तो उसको वो कैसे चलाएंगे। उसको चलाने के लिए आप देखिएगा ये 220 वोल्टेज है, इसके अंदर हमारी डिक्सल के अंदर लाइन आ रही है और उसके बराबर से आप देख रहे हैं कि कंट्रोल के लिए वायर निकल रहा है। ये हमारा कंट्रोल के लिए, जो कि कंप्रेसर के लिए हम बोलते हैं कि कंप्रेसर की जो रिटर्न है वो हमारी इधर से निकल रही है। तो वो जो रिटर्न का जो वायर मैंने लिया है वो अभी हमने सेंटर में लगाया है इस तरह से। तो ये सेंटर में लगा है। अभी क्या है, ये हमारा जो वायर है नीला वाला लेफ़्ट में, ये हमारा कॉन्टैक्टर पे जा रहा है कंप्रेसर के। तो देखिएगा टाइमर को जो बीच में पिन है वो मैंने स्विच कर रखी हैं 4 जगह, और इनके बीच में जो जगह देखिए आप, ये अंदर के लिए हैं। तो ये जो है इस जगह पे क्या है, हमारा कंप्रेसर ऑन होगा। ये जो वायर आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये हमारे कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर में जा रहा है, कॉइल के अंदर, A2 के अंदर, ठीक है। और दूसरी वाला जो लाइन होती है कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, वो आपको पता है इन्वर्टर होती है। तो उसके अंदर मतलब वो तो कॉमन रहती है हर जगह, आपको बस फेस देना होता है। तो ये यहाँ से वहाँ तक चलाएगा हमारा कंप्रेसर। और ये देखिएगा मैंने जो पिन बाहर के लिए निकाली हैं, ये किस लिए हैं, ये जो हैं हमारी कॉन्टैक्टर हीटर के लिए हैं। तो ये इस पे हीटर हमारा ऑन होगा। उसका वायर जो मैंने देखिएगा ब्लू राइट साइड में दिया है। तो अभी जो है कॉमन जो है हमारा, वो हमारा डिक्सल से जो निकल रहा है रिटर्न, वो इस जगह मैंने बीच में दिया है। तो आप समझ गए कि हमें डिक्सल के थ्रू जो डिफ्रॉस्ट होता है टाइमर, उसके थ्रू हम कैसे उसको चलाएंगे कंप्रेसर को और हीटर के कॉन्टैक्टर को। तो इससे देखिएगा हमारा कंप्रेसर भी ऑन होगा और जो है हमारा हीटर भी ऑन होगा। तो ये टाइमिंग इसके अंदर है, आप इनको पिन को बढ़ा सकते हो, टाइमिंग कि कितनी बार आपको इसको रखना है। और इसके बारे में वीडियो बनाई है मैंने अलग से, जिससे कि आप पूरा क्लियरेशन कर सकेंगे। तो इसमें भी देखिएगा मैंने लाइन ऊपर दी है और दूसरी लाइन जो है कॉमन, जो यानी कि जो A1 पे जाएगी कॉइल के, वो हमारी न्यूट्रल होगी। तो एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, इसमें हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखिएगा सिंपल हो गया, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, इतनी जो वायरिंग है। इस तरह से आप किसी भी चिलर या फ्रीज़र को चला सकते हैं। बट इसमें अभी हमें और कुछ करना है, ऐड करना है, ताकि मैं आपको इस बारे में बताऊं कि हमें LPHP भी लगानी है अभी इसके अंदर। और इसके अंदर हमें सोलोनाइड वाल्व भी होता है, तो उसकी भी मैं वायरिंग बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप एक कभी भी अर्जेंट या टेम्परेरी इस तरह से भी चला सकते हैं। और इसकी वायरिंग जो है आप देखिएगा, सिंगल फेस ये कंप्रेसर है, मैंने आपको दिखाया था। ये जो है नीचे लाइन गई है और जो एवोपरेटर है उसकी जो लाइन उसके साथ गई है, यानी कि सिंगल फेस के एवोपरेटर है। तो कंप्रेसर जब ऑन होगा तभी हमारा एवोपरेटर फ़ैन ऑन होगा। तो ये देखिएगा, ये एक रिले है, यानी कि फेस प्रोटेक्शन रिले है इसमें, और ये ख़राब है। बट मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है वो सिंगल फेस है और ये जो है 3 फेस है। तो ये जो चाइना का है, तो वो तो लग के आई है सब कुछ सेट। इसके अंदर जो है देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये इधर चल रही है। तो इसका काम होता है, अगर फेस हमारे रिवर्स होते हैं या चेंज होते हैं, कुछ भी होता है, या एक फेस हमारा मिसिंग होता है, तो एक बंद कर देता है, कट ऑफ कर देता है लाइन को। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, ये हमारा ओवरलोड है जो कि हमारे कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर के नीचे लगता है। तो कभी भी अगर 3 फेस का कॉन्टैक्ट, यानी 3 फेस का कॉन्टैक्टर है और कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर के लिए हम ये ओवरलोड लगाते हैं। इसका काम होता है कि अगर कंप्रेसर हमारा हाई एम्पेयर ले रहा है तो ये कट ऑफ कर देता है। इसके अंदर एम्पेयर सेट कर जाते हैं, कितने एम्पेयर पर आपको रखना होता है। तो अब तक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं आपको कनेक्शन और दूसरे तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्शन इसमें और होंगे। ये इसके अंदर लाइट हैं, आप देखिएगा, ये लाइट इसके अंदर लगी हैं। इन लाइट को अगर आपको लगाना है, पैनल अगर आप बना रहे हैं, अगर इन लाइटों को आपको लगाना है, पावर की है देखिएगा, यानी कि जब शो करेगी कि लाइन हमारी अंदर आ रही है, ब्रेकर ऑन है मतलब पीछे से, और फेलियर है, डिफ्रोजिंग है और फ्रीज़र है, यानी कि कंप्रेसर हमारा ऑन है, और ये सब पे दिखाएगा। तो अभी मैं इनके कनेक्शन भी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम LPHP के कनेक्शन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पैनल में उसके कनेक्शन करने हैं।
तो देखिएगा ये हमारे एलपी और एचपी स्विच हैं और ये जो सिंगल फेज कंप्रेसर है तो इसके अंदर ये हमारा एलपी है जो कि हमारी सक्शन लाइन में लगा है और एचपी जो है हमारा देखिएगा ये एचपी है, ये डिस्चार्ज लाइन के अंदर लगा है और ये पहले इसमें नहीं था, कंपनी ने नहीं लगाया था, ये मैंने लगाया है। आप लोग को याद होगा मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसको लगाया था। तो मैं इसमें एलपी एचपी दोनों लगा रहा हूँ, दोनों सेफ्टी के लिए अच्छे हैं। तो अभी देखिएगा एलपी के 2 वायर हैं और एचपी के 2 वायर हैं। अभी क्या करना है, एक वायर मैंने एलपी का लिया है, एक वायर मैंने एचपी का लिया है, दोनों को ट्विस्ट कर दिया है, आपस में दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम इसको टेप मार देंगे। ये लाइन हमारी यहाँ पे मतलब इसके कनेक्शन हो गए। अभी हमारी 2 लाइन हमारी बची हैं, ये देखिए 2 लाइन हमारी बची हैं। एक जो लाइन है हमारी एलपी की, ये आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, ये हमारी एलपी की लाइन हो गई। अभी पीछे से जो हमारी पैनल से लाइन आएगी कंप्रेसर को ऑन करने के लिए, यानी कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जो कॉइल आएगी वो हमारी इस पे आएगी, ठीक है, ब्लैक वाले वायर पे आएगी। अभी फिर जो कॉन्टैक्टर पे हमारा जो फेस जाएगा, यानी कि जो मेरे हाथ में आप ग्रीन वाला वायर देख रहे हैं वो मुझे यहाँ देना है इधर साइड में। और जो पीछे की तरफ दूसरा जो कॉइल है A1 पे न्यूट्रल होगी, जो कि कॉमन आपको मालूम है कि कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत होती है। तो दूसरी साइड न्यूट्रल हो जाएगी और एक साइड में हमारी एलपी एचपी से जो वायर निकल कर आ रहा है वो उसके ऊपर लगेगी। तो आप समझ गए कि इसको ऑन करने के लिए किस तरह से इसको कॉन्टैक्टर ऑन होगा, फिर कंप्रेसर होगा। तो इसके अंदर ये बॉक्स है जो कि जो मैंने कंप्रेसर लगाया था, आपको याद होगा इसके अंदर रिले हैं, स्टार्टिंग वगैरह रिले लगी हुई हैं। तो ये पूरा बॉक्स है, ये कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑन होगा। मैंने कॉन्टैक्टर रहने दिया है, नहीं तो मैं कॉन्टैक्टर निकाल के डायरेक्ट भी लगा सकता था, तो मैंने इसको रहने दिया। आप समझ होंगे इसके कनेक्शन। तो देखिएगा ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक रेड कलर का वायर है और एक ब्लू कलर का वायर है, ये हमारी जो है पैनल से आ रही है, यानी कि कंप्रेसर को ऑन करने के लिए जो कॉन्टैक्टर पे जो हमारी आएंगी ये दोनों हैं। तो देखिएगा एक मैंने ज्वाइन कर दी है, ये मैंने लगा दिया वायर, ठीक है, ये मैंने वायर इधर लगा दिया है और दूसरा वाला ये ब्लैक वाला जो वायर है वो न्यूट्रल है, वो उसके साथ मैंने लगा दिया है। तो 2 लाइन हमारी आई हैं, ये दोनों आप सोचिएगा कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो फ़ैन भी उसके साथ डला है कॉन्टैक्टर के ऊपर और कंप्रेसर भी उसके साथ चलेगा। तो आप एलपी एचपी के कनेक्शन समझ गए। तो अभी सोलोनाइट के मैं कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा हमारी जो लिक्विड लाइन होती है, यानी कि जो डिस्चार्ज लाइन होती है, उसके अंदर सोलोनाइट वाल्व लगाया जाता है। और सोलोनाइट वाल्व आपने देखा होगा फ्रीजर के अंदर भी और चिलर के अंदर, दोनों में लगाया जाता है। और इसको ऑन करने के लिए आपको मालूम है 220 जो है वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो अभी हम इसको कैसे पावर देंगे, इसकी कैसे हम सप्लाई देंगे, तो इसके भी मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो दोनों जो लाइन है हमारी इसके ऊपर लगी हुई, न्यूट्रल और जो फेस है, वो मैं आपको अभी कंट्रोल में बताऊँगा कैसे इसको हमें पावर देनी है, किस तरह से हमारा जो सोलोनाइट वाल्व है वो ऑन होगा। तो चलो मैं अभी आपको इनके कनेक्शन बताता हूँ। ये जो सोलोनाइट है ये इस यूनिट का नहीं है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये किसी और का है, क्योंकि उसका जो सोलोनाइट वाल्व है उसके अंदर है, तो मैं इसलिए आपसे दूसरे का दिखा रहा हूँ। तो ये देखिएगा अभी कनेक्शन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल का। तो अभी ये जो मेरे हाथ में आप वायर देख रहे हैं, ये जो वायर है वो थर्मोस्टेट का है, यानी कि जो पहले हमारा चल रहा था डिफ्रोज टाइमर के ऊपर। अभी हमें कनेक्शन करने हैं, डिफ्रोज टाइमर भी चलेगा हमारा और सोलोनाइट भी चलेगा और हमारा जो है एलपी एचपी स्विच भी चलेंगे। तो हमें उस तरह के अभी कनेक्शन करने हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ उसके बताए थे डिफ्रोज टाइमर के कि कैसे उससे हमें आपको कैसे उसको चलाना है। तो ये जो वायर है मेरे हाथ में, ये है इसका कंप्रेसर की रिटर्न का जो वायर मैंने आपको बताया, जो कि हमारे डिक्सल से निकलेगा, यानी कि जो डिजिटल थर्मोस्टेट है उससे जो रिटर्न निकलेगी वो ये है। तो अभी ये जो वायर है हमें, मैंने देखिएगा कॉइल पे से निकाल लिया है, इसको जो कनेक्शन थे वो मैंने अभी निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पे जो लाइन लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर को कैसे ऑन होगा। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 2 कॉन्टैक्टर लगे हैं, तो आप 2 कॉन्टैक्टर तो नहीं लगाएंगे, ना कि आउटडोर में पैनल में ही होते हैं, तो आप आउटडोर का इस टाइम पे भूल जाइए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये जो वायर है ये हम वायर को देंगे सोलोनाइट वाल्व के अंदर। सोलोनाइट वाल्व जब ऑन होता है, यानी कि जब कि हमारे कंप्रेसर के लिए रिटर्न जाएगी तो सोलोनाइट वाल्व ऑन होगा और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो थर्मोस्टेट से जो लाइन निकलेगी वो हमारी
सोलोनाइट के वाल्व पे जाएगी। जैसे ही इसमें टेम्परेचर आएगा, जो आप टेम्परेचर सेट करेंगे वैसे ही ये लाइन बंद हो जाएगी और जो सोलोनाइट हमारा बंद होगा। सोलोनाइट बंद होने के बाद में क्या होगा कि जो LPH पे लगे हैं तो सारी गैस पम्प डाउन हो जाएगी आउटडोर में। जब सारी गैस पम्प डाउन हो जाएगी, गैस पम्प डाउन होने के बाद में क्या है, हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। क्योंकि जब वाल्व बंद हो जाता है तो गैस जो है डिस्चार्ज लाइन बंद हो जाएगी, सक्शन खुली होगी तो सारी गैस हमारी पम्प डाउन हो जाएगी। तो उसको कंप्रेसर को हमारे जो है LP कट ऑफ कर देगा। और सोलोनाइट वाल्व पे एक मैंने आपको बताया कि एक न्यूट्रल जाएगा और एक फेज जाएगा। फेज जो है कि हमारे थर्मोस्टेट से जाएगा निकल के, यानी कि डिक्सल से। तो हमें डिफ्रोस्ट जो टाइमर है उसके कनेक्शन करने हैं। डिफ्रोस्ट टाइमर के लिए हमें उसके साथ जब हम रखेंगे, मतलब कि पैनल में रखेंगे, सिस्टम के साथ रहेगा तो उसमें न्यूट्रल फेस तो ऑन करने के लिए पहले जैसे ही रहेंगे और बीच में जो लाइन रहेगी वो हम एक फेस ले लेंगे कॉमन, और लेफ़्ट राइट में जो हमारी डिफ्रोस्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए और कंप्रेसर के लिए जो लाइन निकलेगी, कंप्रेसर के लिए जो लाइन निकलेगी जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी वो हमारी LP पे जाएगी, यानी LPHP स्विच पे जाएगी एक साइड में। दूसरी साइड जो है हमारी जब लौट के निकलेगी तो वो हमारी कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर पे जाएगी। तो देखिएगा ये सेम कनेक्शन आपको जो मैंने पहले बताया था वही मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो लाइनें हैं, ये जो पहले जो कॉमन वाली जो लाइन है वो बीच में आप कोई भी फेस ले लें, और राइट वाली हमारी जो है वो डिफ्रोस्ट कॉन्ट्रैक्टर पर जाएगी और लेफ़्ट वाली जो है हमारी LP में जाएगी, और जो लौट कर निकलेगी LP से वन लाइन वो हमारी कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर पर जाएगी। तो पैनल के अंदर एक स्विच होता है जो कि बाहर लगा होता है इस तरह का, उसको ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल स्विच लगाते हैं, जिससे कि हम कोल्ड रूम को जब हमें अंदर जाना हो, कुछ काम हो जैसे, तो उसको बंद करें। तो इसके कनेक्शन हम कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमने एक फेस लिया है पीछे से, जो हमने एक फेस लिया था डिक्सल को ऑन करने के लिए, यानी कि थर्मोस्टेट को ऑन करने के लिए जो हमने फेस लिया है वो फेस हम पहले नीचे लगाएंगे, यानी कि नीचे इसके कनेक्शन देंगे। उसका जो आउटपुट निकलेगा वो हम डिक्सल पे देंगे थर्मोस्टेट के ऊपर। तो इससे क्या है, जब हम इसको ऑफ़ करेंगे तो हमारा थर्मोस्टेट ऑफ हो जाएगा और पूरा पैनल बंद हो जाएगा, यानी कि सब कुछ बंद हो जाएगा, कॉन्टैक्टर वगैरह सारे ऑफ हो जाएंगे। अभी आपको ये जो लाइट हैं इनके कनेक्शन देने हैं। तो इन लाइटों के कनेक्शन कैसे देंगे, आपको क्या करना है, हर एक लाइट के अंदर न्यूट्रल दे देना है। देखिएगा सब में ऑयल न्यूट्रल लगा हुआ है कॉमन, यानी कि सबको लूप लिया है, एक से दूसरे को न्यूट्रल दे। अब सबको फेस देना है तभी हमारी लाइट ऑन होगी, यानी कि 2 लाइन चाहिए होता है फिर न्यूट्रल फेस। अब ऊपर हम क्या करेंगे, जो लाइन हमारी कॉन्ट्रैक्टर पे कंप्रेसर के लिए जा रही है उसमें एक हम लाइन इसमें से निकाल के देंगे, ठीक है। जैसे ही उसमें पावर जाएगी तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। डिफ्रोस्ट वाले जो कॉइल पे लगा है A2 के ऊपर जो डिफ्रोस्ट लगा है उसकी लाइन हम इसमें देंगे डिफ्रोस्ट के में, और जो पावर की है तो पावर के लिए हम एक मेन लाइन में से एक फेस हम पावर पे दे देंगे ताकि शो करेगा कि ये हमारी पावर की। और फेलियर के लिए तो जो आप लाइन लगाएंगे वो जो रिले मैंने आपको दिखाई थी, जो फेस प्रोटेक्शन रिले होती है उसके ऊपर से, उस पर से ही इसके लिए कनेक्शन आता है फेलियर का, जिसमें कि आपको शो करेगा कि आपके फेस वगैरह या फिर कॉन्ट्रैक्टर हाई एम्पेयर वगैरह ये उस पर से ली जाती है। मगर इसमें ख़राब है तो इसमें अभी ये ऑन नहीं है। तो मैंने अभी यूनिट को ऑन कर दिया है और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ज़रूर आपको उसकी वीडियो एक डायग्राम पे पूरी समझाऊंगा और अच्छे से जाके आपको समझ में आ सके डायग्राम में। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि आप अगर इससे अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे तो आप किसी भी पैनल में कनेक्शन कर सकते हैं और कोई फॉल्ट आए तो समझ सकते हैं। और डायरेक्ट भी चलाना हो आपको डिफ्रोस्ट के थ्रू, वो भी मैंने आपको बताया कि डिफ्रोस्ट टाइमर के थ्रू भी आप कैसे चला सकते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन थे। आप लोगों के कमेंट्स थे इतने सारे, आप लोग भी वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इसके बारे में पूरा बताऊं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हुए चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और